नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में, अर्थात जियोलॉजिकल टाइम स्केल पृथ्वी की क्या है ना। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पृथ्वी के निर्माण से संबंधित चीजें बताई थी कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, उसमें निर्माण से संबंधित क्या क्या चीजें थी, है ना। वो सारी बात हमारी हो गई थी। वो बेसिकली उसमें मैंने आपको थ्योरीज बताई थी कि क्या क्या थ्योरीज है, क्या क्या चीजें हैं, इसमें वो सारी बातें हमारी हो गई थी। तो आज हम बात करते हैं पृथ्वी के भू वैज्ञानिक इतिहास की। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, है ना। और इसको अपन ये भी बोल सकते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। देखो, इसके अनुसार क्या है कि हमने पृथ्वी का जो निर्माण हुआ ना, पृथ्वी का निर्माण अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग पृथ्वी पर घटनाएं हुई। जैसे मैं क्या मतलब, आप ऐसा समझो कि पृथ्वी की उत्पत्ति उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, समझ रहे आप। परंतु उस समय जब ये हम जिस टाइम पीरियड की बात करें, पृथ्वी जो है उसमें जो सबसे कहते हैं ना कि मानने वाली जो बात है वो ये है कि पृथ्वी पहले एक गैसों का गुब्बार थी, है ना। उसके बाद ये गैसें ठंडी हुई, जो भारी तत्व थे वो पृथ्वी के अंदर 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 जाते रहे। तो द्रव से पहले क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। फिर लिक्विड ठंडा होगा तो क्या बनेगा, ठोस बनेगा। तो बाहर की जो है ना ये चीजें द्रव और लिक्विड और ठोस बनती गई, बट अंदर की तरफ जैसे जैसे चलते गए तो भारी भारी जो धातुएं थी वो सब अंदर की तरफ जाती रही, क्योंकि उनको ठंडा होने में टाइम लगेगा ना। अब जैसे कुछ गैसें हैं वो जल्दी ठंडी होकर द्रव में बदल जाएंगी, परंतु जैसे भारी तत्व हैं, जैसे लोहे को ले लीजिए, निकिल को ले लीजिए, इनको तो ठंडा होने में टाइम लगेगा ना। तो बस वही बात हुई यहाँ पे। तो 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का ये जो गैसों का गुब्बार है, इसने ठंडा ठंडा होना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर पहले तो चट्टानों का निर्माण हुआ, उसके बाद अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, सागरों का निर्माण हुआ, सागरों के अंदर अमीनो एसिड्स का निर्माण हुआ। उससे पहले एक कोशिकीय जीव बने, फिर बहुकोशिकीय जीव बने, फिर कशेरुकी यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जलीय जीव बने, रीढ़ की हड्डी वाले जलीय जीवों से फिर उभयचरों का विकास हुआ। इस तरीके से ये आगे बढ़ते रहे। तो पृथ्वी का विकास क्रम जैसे जैसे आगे बढ़ा, हमने उसको एक टाइम पीरियड की एक स्केल में बांटा है और उसको कुछ नाम दिए हैं। तो पहले हम एक ब्रॉड व्यू ले लेते हैं, बड़ा व्यू, और उसके बाद एक एक की बात करते हैं। जैसे बड़ा व्यू देखो ये है ना, क्या कि पृथ्वी का ये जो पूरा हमारा टाइम स्केल है ना, इसमें मेन चीजें हैं। देखो, एक तो है कल्प, एरा। क्या है, कल्प, समझ रहे आप। करोड़ों सालों का अंतराल जब होता है तो क्या बनता है, एक कल्प बनता है। कल्प का छोटा टुकड़ा है युग। कल्प का छोटा टुकड़ा क्या है, युग। एक कल्प को कई युग में अलग अलग युग के अनुसार बांटा गया है। एक युग के कई सारे पीरियड हैं, ये लाखों करोड़ों साल के हो सकते हैं, है ना। तो देखो क्या क्या चीज हो गई। एक होगा कल्प, कल्प को क्या कहते हैं अपन, एरा। फिर होता है युग, युग को क्या बोलते हैं, एपॉक। और फिर होता है शक, शक को अपन क्या बोलते हैं, पीरियड। शक को क्या बोलते हैं अपन, पीरियड। इसके अलावा देखो, हमने कल्प से भी बड़ा दो चीजों में बांटा हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं महाकल्प। समझ रहे आप। अब महाकल्प में क्या हुआ, ये दो तरीकों से बटा हुआ है। पहला महाकल्प जो है, जिसको अपन बोलते हैं प्रोटोरोजोइक, प्रोटोरोजोइक महाकल्प, है ना, जिसका माना जाता है कि लगभग लगभग जब से पृथ्वी का आरंभ है तब से लेकर 60 करोड़ साल पहले तक जो टाइम पीरियड चल रहा था, वो कौन सा महाकल्प था, प्रोटेरोजोइक। इसका अर्थ यह है कि इस समय किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति, जीव वगैरह हमारे पास कुछ भी नहीं थे। वनस्पति और जीवों का इस समय अभाव था, है ना। इस समय अधिकांश समय हमारी पूरी पृथ्वी गैस और द्रव अवस्था में थी, समझ रहे हैं आप। धीरे धीरे लगभग 60 करोड़ साल पहले पृथ्वी का ठंडा होना शुरू हुआ, इससे कई सारी चट्टानें बनी। अब देखो, लावा का ठंडा होना होगा तो पहले जो है ये आग्नेय चट्टानें बनेंगी, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, शीश हो गया, निस्ट हो गया ये प्रकार की चट्टानें बनेंगी। तो इस प्रकार की चट्टानें बन रही थी, समझ रहे हैं आप। फिर देखिए, इसके बाद ये
प्रोटोरोजोइक जब खत्म होता है तो अगला जो महाकल्प है पूरा, जो आज तक चल रहा है, जिसमें वनस्पति और जीवों का विकास हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं? फेनेरोजोइक। समझ रहे? दो महाकल्प है हमारे पास, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। तो एक बार मैं लिख देता हूं, हमारे पास देखो कौन कौन से महाकल्प हैं। हमारे पास दो तो महाकल्प हैं। कौन से हैं? प्रोटोरोजोइक और फेनेरोजोइक। ठीक है, प्रोटोजोइक और फेनेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक का टाइम पीरियड जो है वो कब से है? आरंभ से 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक, और इसका कब हुआ? 60 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर अब तक। बात समझे? अब इसके अंदर क्या क्या चीजें अपन को याद करनी है, मैं आपको वो बता देता हूं। ठीक है, पहली बात, पृथ्वी की आरंभिक अवस्था अर्थात ठोस, द्रव व गैस की थी। इस समय क्या हुआ था प्रोटेरोजोइक में? अभी पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, है ना? जीव व वनस्पति का अभाव था, किसी भी प्रकार का कोई भी जैविक वनस्पति वगैरह कुछ भी नहीं था। समझ रहे? इस काल के अंत में, महाकल्प के अंत में चट्टानों का निर्माण हुआ। समझ रहे आप? जैसे कि इस काल में प्रमुख चट्टानें जो बनी वो कौन सी बनी? ग्रेनाइट व नीस चट्टानें बनी। समझ रहे आप? भारत के अंदर आप जाओगे तो भारत में आपको बुंदेलखंड, विंध्यन, है ना, धारवाड़, कुड़प्पा, ये चट्टानों के प्रकार है भारत में, वो सब इसी काल में बनी थी, है ना? सारी इसी काल में बनी थी। मैं लिख देता हूं, मैं यहां पर, भारत की विंध्यन, धारवाड़, कुड़प्पा, बुंदेलखंड चट्टानें इस काल की हैं, ठीक है? तो मतलब कि जब प्रोटोरोजोइक का मतलब ये है भाई, जब हमारे पास जीवन नहीं था उससे पहले की स्थिति क्या थी, तो ये थी। फिर देखो फोनेरोजोइक, 60 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके अब तक। ठीक है, इस काल में जंतु तथा वनस्पति का विकास हुआ। समझ रहे आप? जंतु और वनस्पतियों के विकास होने शुरू हो गए। ठीक है, महाद्वीप व महासागर बने और बिगड़े। जैसे वो वैगनर का सिद्धांत है ना, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड के टूटने से ही वो सारी चीजें बनी, तो ये सब भी इसी टाइम पीरियड में शुरू हुआ था। ठीक है, तो क्या हो गया देखो, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। ठीक है, अब देखो इसमें अपनी टेबल में प्रोटेरोजोइक का तो कोई डिवीजन नहीं है, आर्कियन है, प्री कैम्ब्रियन है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्कियन टाइम पीरियड में क्या होता है? चट्टानों का बनना शुरू होता है। और फिर प्री कैम्ब्रियन है कि कैम्ब्रियन से पहले क्या हुआ? तो जैसे अरावली प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, है ना? अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले की इसकी उत्पत्ति है। तो सबसे पहला पीरियड जो यहाँ पर है वो आर्कियन है, दूसरा प्री कैम्ब्रियन है। तो मैं लिख देता हूं,
ठीक है, इसमें लिखते हैं इसे दो कल्प में बांटा गया है। एक तो हो जाता है कौन सा, आर्कियन, और एक हो जाता है प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, दो क्या हो गए, दो पीरियड हो गए, कल्प हो गए। फिर देखिए जो हमारा ये था फेनेरोजोइक, इसे तीन कल्पों में बांटा गया है। इसको दो शकों में बांटा गया है, माफ करना, शकों में बांटा गया है ना, और छोटा पार्ट है। मतलब इसमें क्या है कि वो पीरियड वाली बात है, सॉरी कल्प वाली बात है ही नहीं, अपने इसमें है। अपने को एक्चुअली पढ़ना जो है ना वो ये पढ़ना है, कौन सा, फेनेरोजोइक पढ़ना है। इसे तीन कल्प में बांटा गया है। मेन अपना ये है, ये अपने सिलेबस में जो है ना ये वाला पार्ट है। तीन कल्प कौन से, देखो, पुराजीवी, मध्यजीवी और नूतनजीवी। पुराजीवी, मध्यजीवी और नूतनजीवी। ठीक है, मतलब कि ये हो जाते हैं, हिंदी में लिख देता हूं मैं, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और नियोजोइक। या इसका नाम सीनोजोइक भी है ना, नियोजोइक या सीनोजोइक एक ही बात है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देखो आप, ये लिखा हुआ देखो, पैलियोजोइक पुराजीवी काल है ना, मेसोजोइक मध्यजीवी काल, और सेनोजोइक को अपन बोलते हैं नवजीवी काल। इसका आगे आजकल जो नाम हो गया है वो नियोजोइक हो गया है ना। अभी तक ये फेनेरोजोइक वाला ही काल हमारे चल रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसके एक एक को लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पुराजीवी कल्प को। देखो पुराजीवी कल्प को पांच पार्ट के अंदर फिर बांटा गया है, 6 पार्ट के अंदर है ना, तो उसको बांटते हैं अपन। अब अगला करते हैं, देखो वापस से बता देता हूं, देखो दो महाकल्प हैं, एक है प्रोटोजोइक, एक है फेनेरोजोइक। प्रोटोजोइक पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रोटोजोइक में सिर्फ याद रखना आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन, इसमें एक दो पीरियड आते हैं, दो शक आते हैं बस। फेनेरोजोइक में 3 कल्प आते हैं, बड़े कल्प, ये अपने को पढ़ने हैं, यही अपने सिलेबस में है। फेनेरोजोइक में 3 कल्प आते हैं, पुराजीवी कल्प, मध्यजीवी कल्प और नूतनजीवी कल्प। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, पहले शुरुआत कहां से करेंगे अपन, पुराजीवी कल्प से करेंगे। शुरुआत करेंगे अपन ए, पुराजीवी कल्प, या इसको बोलते हैं पैलियोजोइक एरा। ठीक है, तो शुरुआत अपन कहां से करेंगे, पैलियोजोइक या पुराजीवी कल्प से करेंगे। ठीक है, अब देखो इस कल्प की जो अवधि है, देखो पहले तो इसकी अवधि देखते हैं अपन। पुराजीवी कल्प की देखो, ये लगभग 60 करोड़ साल से शुरू हो रही है और लगभग कहां तक जारी है, ये 4.5 करोड़ तक, 60 करोड़ से शुरू होके 22.5 करोड़ साल तक जारी है ना। तो लिख देते हैं अपन, अवधि 60 करोड़ वर्ष पूर्व से 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक, ये इसकी अवधि है, पहली बात। ठीक है, फिर अगली बात, पुराजीवी या ये जो पैलियोजोइक है, इसको 6 और शकों में बांटा गया है। ये थे ना, इस कल्प को 6 शकों यानी कि पीरियड में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है कैम्ब्रियन काल, सबसे पहला है कैम्ब्रियन काल। ठीक है, पहली बात करें अपन, देखो कैम्ब्रियन काल की अवधि कब से कब तक थी,
ये देखो पहला है कैम्ब्रियन काल, ये चला 60 करोड़ से 50 करोड़ साल पहले तक। तो लिख देते हैं इसकी अवधि 60 करोड़ से 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक। लगभग ये कितना टाइम चल गया? 10 करोड़ साल चल गया, है ना। इसमें क्या हुआ? इस काल में समुद्र तल में अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। भाई अभी अपन ने पीछे बात करी थी कि ग्रेनाइट, शीश, निस्ट इस प्रकार की चट्टानें बन गई थी। अब इन चट्टानों का जब अपर्दन होगा, उससे जो बारीक बुरादा बनेगा, उससे क्या बनेंगे? आपके अवसादी चट्टानें बनेंगी, है ना। अवसादी चट्टानें जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया चूना पत्थर, है ना, लाइमस्टोन बोलते हैं ना, वो हो जाएगा इसमें। जैसे बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, ये इस प्रकार की चट्टानें अस्तित्व में आई। चूना पत्थर क्या होता है? लाइमस्टोन। और बलुआ पत्थर क्या होता है? सैंडस्टोन। ये अस्तित्व में आए, ठीक है, कैम्ब्रियन काल में। 60 से 50 करोड़ साल तक ये चला। फिर देखो दूसरा जो इस समय काल आया, वो आया ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन युग, है ना। इसको युग भी बोल सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डोविशियन युग देखो कब तक चला? ऑर्डोविशियन चला 50 से 44 करोड़ साल पहले तक, लगभग 6 करोड़ की इस साल तक चला। तो अवधि कितनी थी इसकी? 50 करोड़ से 44 करोड़ वर्ष पूर्व तक। कौन सा काल चला? ऑर्डोविशियन काल चला। इस काल में क्या हुआ? ज्यादातर महाद्वीप जलमग्न हो गए, ठीक है। देखिए इस काल में इतना ज्यादा पृथ्वी का तापमान था कि कहीं बर्फ वगैरह की स्थिति नहीं थी, कि महासागरों का जल स्तर इतना बढ़ गया कि लगभग सभी महाद्वीप जो हैं वो क्या हो गए? जलमग्न हो गए। इतना तापमान था इस समय, है ना। ज्वालामुखी उद्गार कई वर्षों तक चले, कई वर्षों तक चले। आपने देखा होगा हमारे कई स्थानों पर ज्वालामुखी के फटने से पर्वत बने हैं। अब ज्वालामुखी फटता है, आजकल हम देखते हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत लावा निकला, कुछ दिनों में ठंडा हो जाता है। हम कह रहे हैं कई सालों तक, लाखों सालों तक ये लावा बाहर निकलता रहा। आप कभी जाओ अफ्रीका महाद्वीप में, किलिमंजारो पर्वत, लंबा चौड़ा पर्वत है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, 5885 मीटर हाइट है और पूरा लावा निर्मित है। ये बहुत बड़ा एक ज्वालामुखी हुआ करता था। राजस्थान में आप चले जाओ, माउंट आबू, आबू पर्वत, है ना, 19 किलोमीटर लंबा, 8 किलोमीटर चौड़ा एक पर्वत है जिसका निर्माण लावा के जमने से हुआ है। इतना बड़ा पर्वत बनने के लिए लावा को कई हजार साल तक बहना होगा, वो इस टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है। समुद्रों के भीतर, समुद्रों के भीतर गहराई में क्या हुआ? जीव व वनस्पति पनपे, एक कोशिकीय जीव हो गए, पेड़ पौधे टाइप के हो गए, है ना। ये सब इस काल में पनपे थे। कौन से? ऑर्डोविशियन वाले काल में, ठीक है। और इस काल में एक पर्वतमाला है अपलेशियन पर्वतमाला का विकास हुआ। कौन सी पर्वतमाला अस्तित्व में आई? अपलेशियन पर्वतमाला अस्तित्व में आई। तो देखिए हमने 6 शकों की या 6 पीरियड्स की बात करनी है, उसमें से हमने 2 की बात कर ली। कौन से? कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन। तीसरा आता है सिलूरियन। क्या आता है? सिलूरियन युग। तीसरा क्या आता है? सिल्यूरियन काल या सिल्यूरियन युग, है ना। इसकी अवधि देखिए आप, लगभग 44 से 40 करोड़ साल तक है। इसकी अवधि देखिए 44 से 40 करोड़, 4 करोड़ साल तक ये टाइम पीरियड चला। अवधि क्या है इसकी? 44 करोड़ से 40 करोड़ वर्ष पूर्व तक।
तो इन 4 करोड़ सालों में क्या हुआ? इन 4 करोड़ सालों में रीढ़ की हड्डी वाले जानवर बने। क्या बने? रीढ़ की हड्डी वाले जानवर बनने लग गए थे। ठीक है, इसीलिए इसे इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है रीढ़ की हड्डी वाला युग। कौन सा है? रीढ़ की हड्डी वाला युग सिल्यूवियन युग है। ठीक है, फिर इस काल में एक घटना और हुई, समुद्रों में प्रवाल बने। प्रवाल को कोरल रीफ बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? कोरल रीफ। प्रवाल जो है ना, खुद छोटे से जानवर है, ये गर्म पानी में ही हो सकता है, मतलब ज्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। प्रवाल को खाने के लिए बहुत सारी छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां सब एक जगह पे आके खड़ी हो जाती हैं, एक ही जगह पर होती हैं। बहुत सारा समुद्र का जैविक द्रव्यमान प्रवालों के आसपास इकट्ठा हो जाता है। इससे प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। बहुत लंबा टाइम लगता है, बट इससे प्रवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है। फिर देखिए अगला अपन करते हैं, वो है 3 हुए। चौथा जो युग है उसको कहते हैं डेवोनियन युग। क्या कहते हैं? डेवोनियन। चौथा युग क्या है? डेवोनियन। डेवोनियन युग। अब इसकी अवधि अगर आप देखें डेवोनियन युग की, तो ये है 44 करोड़ से 35 करोड़ साल पहले तक, है ना। तो अपन लिख देते हैं इसकी अवधि क्या है, 40 करोड़ से 35 करोड़ वर्ष पूर्व तक। ठीक है, ये हो गया कौन सा युग? डेवोनियन युग। इस काल में क्या हुआ? बड़ी मात्रा में समुद्री मछलियां विकसित हुई। बड़ी मात्रा में समुद्र में क्या विकसित हुई? मछलियां विकसित हुई, है ना। इसी वजह से इसे मत्स्य युग भी कहा जाता है। इसे मत्स्य युग भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, समुद्रों की मछलियां बनी और, है ना, मत्स्य युग किसे कहा जाता है? इस वजह से। फिर देखिए 5वां युग जो इसमें हुआ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिफेरस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, कार्बोनिफेरस युग। पहले तो इसकी अवधि देखिए आप, कार्बोनिफेरस 35 करोड़ से लगभग 27 करोड़ साल पहले तक ये अवधि रही हमारी। अवधि क्या हो गया? 35 करोड़ से 27 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इस काल में यार जबरदस्त घटनाएं हुई। क्या घटनाएं हुई, है ना? पृथ्वी की जलवायु बहुत ज्यादा उष्ण और आर्द्र हो गई थी, है ना। पृथ्वी की जलवायु उष्ण व आर्द्र हुई, है ना। इससे क्या है, भारी मात्रा में पृथ्वी पर कई सालों तक वर्षा हुई, सघन वर्षा हुई। इससे घने वन उत्पन्न हुए। घने वन उत्पन्न हुए, समझ रहे आप? घने वन उत्पन्न हुए। ठीक है, बट इसके बाद पृथ्वी की जलवायु फिर बदली, जल स्तर बढ़ा तथा वन जलमग्न हो गए। जलमग्न हो गए भाई। इतना सारा पानी वगैरह जो है, इससे क्या है, वापस से समुद्रों का जल स्तर बढ़ने लगा, पृथ्वी उष्ण हो गई ना, गर्म हो गई। ठीक है, तो ये वापस क्या हुआ कि ये सारे के सारे पृथ्वी जलमग्न होने लगी। ये पेड़ पौधे वगैरह जो हैं ये सब डूबने लगे, है ना। रासायनिक क्रिया से ये वन कोयले में बदल गए।
ये वन किस में बदल गए? कोयले में बदल गए। इसीलिए ये कार्बोनिफेरस युग जो है इसका एक नाम और है, इसे कोयला युग कहा जाता है। कोयला युग कहा जाता है, ध्यान रखना। कार्बोनिफेरस, नाम ही कार्बोनिफेरस है क्योंकि इस काल में ये जो भी हमारी वनस्पति थी ये सब किस में परिवर्तित हो गई? ये कोयले में परिवर्तित हो गई। और इस टाइम पीरियड का अंतिम युग है हाँ, इस टाइम पीरियड का अंतिम युग था दोस्तों पर्मियन काल। पर्मियन युग। लास्ट कौन सा युग चला? पर्मियन युग चला। ठीक है, पर्मियन युग की आप अवधि देखो तो 27 करोड़ से लगभग 22.5 करोड़ साल तक ये चला, है ना। पर्मियन युग कब से कब तक चला? अवधि क्या थी इसकी? 27 करोड़ से 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक। कौन सा था ये? पर्मियन युग। इस काल में क्या हुआ दोस्तों? जबरदस्त बात हुई। इस युग में क्या हुआ? स्थलचर लोगों का, यानी कि स्थलचरों का विकास हुआ, खासकर रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। समझ रहे आप? रेंगने वाले जीव होते हैं ना, उनकी इसमें उत्पत्ति हुई और मोड़दार या वलित पर्वतों का भी निर्माण हुआ। वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी काल में दोस्तों और क्या चीज हुई? पृथ्वी इस युग के अंत में ताप बढ़ा और जलवायु शुष्क हुई। जलवायु कैसी हो गई? शुष्क हो गई। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पूरा कौन सा कल्प है? पूरा जीवी कल्प। इसको आपने 6 पीरियड्स या 6 युगों में बांटा है ना। और पहला युग आपने कौन सा पढ़ा? पहला युग आपने पढ़ा कैम्ब्रियन काल। ठीक है, पहला युग कौन सा है? कैम्ब्रियन काल। इस काल में क्या हुआ? अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। दूसरा पढ़ा आपने ऑर्डोविशियन काल। इस काल के अंदर समुद्र के भीतर जीव एक कोशिकीय और वनस्पति पनपे। सिल्यूरियन में आपने क्या करा? रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों को देखा। उसके बाद डेवोनियन युग में बड़ी मात्रा में मछलियां पनपी। कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ? कोयले का निर्माण हुआ। और अंत में पर्मियन युग में क्या हुआ? रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। रेंगने वाले जीव, समझ रहे आप? तो ये हुआ हमारा कौन सा काल? पूरा जीवी कल्प 6 पार्ट में बांटा है। जैसे कि आप देखो, वापस टेबल पे जाओ, हमने कौन सा पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया पूरा जीवी कल्प। अब दूसरा देखो कौन सा है? मध्यजीवी कल्प या मेसोजोइक। मध्यजीवी कल्प को भी अपन ने 3 पार्ट में, 3 युगों में डिवाइड किया है, उसकी भी बात कर लेते हैं। मध्यजीवी कल्प को अपन ने 3 पीरियड में बांटा है ना। अच्छा, इसको युग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? द्वितीय युग है। अब ये द्वितीय युग के 3 टुकड़े किए हुए हैं, तो आप भले इसको ट्रियासिक युग, जुरासिक युग या क्रिटेशियस युग बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर काल बोलते हैं इसको, युग बोल या काल बोल दीजिए, शक बोल दीजिए, दोनों चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये हो गया पूरा जीवी कल्प। अब बात करते हैं अपन मध्यजीवी कल्प। मध्यजीवी कल्प या मेसोजोइक एरा। अब बात करेंगे अपन मध्यजीवी कल्प की। अब देखो इसका अगर आप पूरा टाइम पीरियड देखो मध्यजीवी कल्प का, तो ये 22.5 करोड़ से शुरू हुआ और 7 करोड़ साल पहले तक चलता रहा, है ना। तो मैं इसकी अवधि लिख देता हूं। इसकी अवधि क्या है? 22.5 करोड़ से
7 करोड़ वर्ष पूर्व तक कौन सी अपना कल्प चला है? मध्यजीवी कल्प या मेसोजोइक कल्प चला है। ठीक है, मेसोजोइक कल्प जो है इसको अपन 3 युगों में बांट सकते हैं। इसे पुनः 3 युगों या शक में पीरियड में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। सकता तो क्या है, बांट ही दिया है, बांटा गया है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो इसका पहला युग जो है इसका नाम है ट्रियासिक युग। शक भी लिख सकते हैं अपन, ट्रियासिक युग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ट्रियासिक युग, ये हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन का थोड़ा सा फर्क है और कुछ नहीं है। इस समय क्या हुआ आप देखो, पहली बात तो इसकी अवधि देखो, 22.5 करोड़ से 18 करोड़ साल पहले तक ये चला। तो इसकी अवधि क्या है? 22.5 करोड़ से 18 करोड़ वर्ष पूर्व तक। ठीक है भाई, इस काल में क्या घटनाएं हुई आप वो देखिए। तो इस काल के अंदर पृथ्वी की जलवायु शुष्क हो गई थी, तो ज्यादातर जीवों का निमनाश हो गया, ज्यादातर जीवों का विनाश, है ना। केवल वो जीव बच गए जो है ना स्तनपोषी थे, है ना, छोटे स्तनपोषी जो कि जमीन पर रहते थे जीव बच गए। जलवायु शुष्क हो गई, पानी की बहुत कमी है, इस वजह से है ना ये चीज हुई। और इसी समय गोंडवाना युग, गोंडवाना लैंड भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका, अंटार्कटिक टुकड़ों में टूटा। आपने वो वैगनर का सिद्धांत पढ़ा होगा ना, तो वो महाद्वीपों के टूटने की जो घटना हुई है वो इस ट्रियासिक काल के अंदर हुई है। अब देखिए सबसे फेवरेट है मेरा ये है जुरासिक युग। ये कौन सा युग है? जुरासिक युग। ये चलता है लगभग 18 करोड़ साल पहले से शुरू होकर 13.5 करोड़, 4.5 करोड़ साल ये टाइम पीरियड चला है ना। अवधि क्या है? 18 करोड़ से लेके 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इस काल में क्या हुआ? डायनासोर्स का विकास हुआ, बहुत बड़े बड़े जानवर बने, है ना। विशालकाय जानवरों का विकास हुआ, सब चीजें एक्स्ट्रा लार्ज थी, जरूरत से ज्यादा क्या थी? बड़ी थी, है ना। इस काल के अंदर बहुत बड़े बड़े डायनासोर, गैंडे और वो बड़े शेर, हाथी, है ना, वो हाथी होता मैमथ, वो सब इसी काल के अंदर हुए, है ना। फिर देखिए जुरासिक युग में विशालकाय जानवरों के साथ जैसे डायनासोर का युग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं अपन? इसको क्या कहते हैं? डायनासोर का युग कहा जाता है। तो युग या जुरासिक। तीसरा इसके अंदर है क्रिटेशियस युग। कौन सा? क्रिटेशियस। आप देखो ये लगभग 13.5 से 7 करोड़ साल पहले तक आ जाएगा, 13.5 से 7 करोड़ साल पहले तक। ये कौन सा युग था? ये था क्रिटेशियस युग। 13.5 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इस काल में क्या हुआ? क्रिटेशियस युग में, ठीक है, इस काल में समुद्रों में बड़ी मात्रा में तलछट का जमा हुआ। समझ रहे आप? तलछट जो है ना, तलछट का जमा हुआ।
खासकर ये चूना वगैरह होता है ना, इसका बड़ी मात्रा में जमा हुआ है ना। तो इस काल में खड़िया मिट्टी का जमाव, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं हुई, की घटनाएं बहुत आम हो गई है ना। वनस्पतियों का भी और निर्माण हुआ, बड़े जो है नारियल वगैरह, ओक, ये बड़े वृक्ष बने, वृक्ष भी इस समय बहुत बड़े बड़े थे। ठीक है, तो ये पूरा कौन सा है देखो, मध्यजीवी कल्प है, जिसको अपन ने 3 पार्ट में बांटा। पहला था ट्रियासिक युग, दूसरा था जुरासिक युग। जुरासिक युग जरूर याद रखना आप, क्योंकि ये किसका युग है, ये डायनासोर का युग है। इसके बाद क्रिटेशियस युग है ना, इसको खड़िया युग भी बोलते हैं, खड़िया युग। खड़िया मिट्टी को कहते हैं चौक मिट्टी, चौक का युग है ना। क्रिटेशियस को क्या कह देंगे आप, खड़िया या क्रिटेशियस का युग। फिर देखिए अगला जो है हमारे पास वो है नवजीवी कल्प या सिनोजोइक। अब हम करेंगे कौन सा, सिनोजोइक। ये हमारा तीसरा पार्ट है सिनोजोइक, है ना। कर लेते हैं इसको। मध्यजीवी कल्प हो गया, अब करते हैं तीसरा सिनोजोइक कल्प। ये है सिनोजोइक एरा। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड अगर आप देखो सिनोजोइक का, तो ये लगभग 7 करोड़ साल पहले से शुरू होके अभी 10 लाख साल पहले तक यही चल रहा था। कौन सा, हमारा सिनोजोइक युग। ठीक है, 7 करोड़ वर्ष से 10 लाख वर्ष से अब तक, अभी तक भी हम इसी पार्ट में जी रहे हैं। हालांकि क्या है, अभी 10 लाख के बाद से हमने इसको एक अलग अलग नाम दिया हुआ है, बट फिर भी अपन इसको इसी में डाल लेते हैं ना, सिनोजोइक कल्प। 3 दी कल्प है, उसमें सिनोजोइक है ना। तो सिनोजोइक जो है, इसमें आप देखो सिनोजोइक में देखो पहला क्या है, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, ये वाले इसके अंदर वर्ष बने हुए हैं, है ना। इसको हालांकि इसमें क्या है, सिनोजोइक को इन्होंने 2 युगों में बांटा, एक टर्शरी और एक है क्वार्टनरी। जैसे मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं, सिनोजोइक के ना 2 युग है, एक है टर्शरी युग और एक है क्वार्टनरी युग। ठीक है, टर्शनरी युग जो है ना 7 करोड़ से 10 लाख साल पहले तक, और क्वार्टनरी युग 10 लाख साल से अब तक, यही चल रहा है। ठीक है, टर्शरी युग को अपन फिर से क्या है आप देखो, है ना, इनमें बांट देंगे, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, है ना, इसमें बांट देंगे वापस से। ठीक है, तो पहला इसमें कौन सा है देखो, टर्शरी युग में इयोसीन। टर्शरी युग में पहला कौन सा है, इयोसीन। ठीक है, इस काल में क्या हुआ, इस काल के अंदर टैथिस सागर और आल्प्स पर्वतमाला बने, टैथिस सागर और आल्प्स पर्वतमाला बने। ठीक है, रेंगने वाले जीव इस काल में क्या हो गए, विलुप्त हो गए। रेंगने वाले जीव क्या हो गए, विलुप्त हो गए।
ठीक है। फिर दूसरा जो इसमें है वो है ओलिगोसीन। दूसरा क्या है? ओलिगोसीन। इस काल में देखिए क्या हुआ, इस काल के अंदर वानर, वानर मतलब यार बंदर भाई, बंदर तथा प्रारंभिक मनुष्य का विकास, मनुष्य का विकास क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। ये इस टाइम पीरियड में हुआ, लगभग 7 करोड़ साल तक ये चला, है ना। मतलब ये मनुष्यों के पूर्वज बन गए थे इस काल में। फिर देखो तीसरा काल है इसमें, वो है मायोसिन। मायोसिन काल के अंदर देखिए क्या हुआ है, इस काल में नवीन पर्वतमालाएं, अर्थात जैसे हम बात करते हैं किसकी, हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वतमाला इस टाइम पीरियड में बनी, ठीक है। फिर देखो अगला है प्लियोसीन। इस काल के अंदर क्या हुआ, प्लियोसीन काल में, है ना, सागर, महासागर और महासागर व महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप जो आज अपन को दिखता है, अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया, ठीक है। वो इस टाइम पे आया और आज जैसी जलवायु का विकास हुआ। आज जैसी पृथ्वी पर आप जलवायु की दशाएं देखते हैं वो प्लियोसीन काल में आई, है ना, जो लगभग 70 लाख वर्ष से पहले, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में शुरू हो चुका था। 70 लाख से लगभग 50 लाख साल वर्ष तक ये चलता रहा, ठीक है। अभी 7 करोड़ से 10 लाख तक आना है अपन को, अभी अपन 50 करोड़ तक आए हैं, कब? प्लियोसीन में। ठीक है। फिर देखिए इस काल पीरियड का जो अगला है ना, प्लियोसीन इस टाइम पीरियड में आ गए। फिर क्या है, आप जाएंगे किस तरफ? क्वाटरनरी युग में। क्वाटरनरी युग में क्या हुआ, इसको दो पार्ट में हमने माना। इसकी शुरुआत लगभग 20 लाख वर्ष पहले से मानी जाती है। इसको अपन ने फिर से दो पार्टों में माना है। एक तो है मतलब अब क्या है ना, ये बिल्कुल अभी जो चल रहा है ना, ये वो वाला बात है, प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन, है ना। ये जो शुरू हुआ ना, प्लिस्टोसीन जो है ये 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। और अगर आप देखो तो ये कब तक चलता रहा प्लिस्टोसीन, है ना। ये प्लिस्टोसीन 10 लाख से लास्ट 10,000 वर्ष तक चलता रहा। 10 लाख से 10,000 वर्ष तक यही चलता रहा, से 10,000 वर्ष पूर्व तक, ठीक है। आज अपने को जो भी परिस्थितियां हमारी दिखती है ना, वो सब इस टाइम पीरियड में आ गई थी, है ना। हिमालय, इसी काल में हिमालय के ऊपर जो है ना, ये वर्तमान हिमालय का रूप अस्तित्व में आया, है ना। यूरोप महाद्वीप के आपके कई सारे जगह हैं, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पास में आप उत्तर सागर पे जाएंगे, वहाँ पे डेनमार्क देश, जो कि पहले डेनमार्क की ज़मीन काफ़ी सी बाहर थी, बट बाद में क्या हुआ कि ये इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये पूरी तरीके से डूब गई, है ना। जलवायु परिवर्तन के कारण
जीव जंतुओं का स्थानांतरण हुआ। जीव जंतुओं का क्या हुआ इस समय? स्थानांतरण हुआ। ठीक है। प्लस दूसरा है इसमें, प्लीस्टोसीन के बाद अभी जो हम जिस युग में जी रहे हैं वो है होलोसीन। होलोसीन। ठीक है। 10,000 वर्ष से अब तक ये चल रहा है ना। इसी काल के अंदर जो है वर्तमान में जितना भी सावर हुआ है ना, पृथ्वी का हिम आवरण पिघला है ना। इस युग में क्या हुआ था? हिमालय का वर्तमान अस्तित्व आया, हिम युग की शुरुआत भी हुई। इसमें हिम युग की शुरुआत हुई, मतलब कि बहुत ही लंबे समय तक पृथ्वी पर क्या रहा? बर्फ जमी हुई रही है ना। हिम युग के हिम का आवरण पिघला, समुद्रों का स्तर 100 मीटर तक ऊपर उठा। ठीक है। इसके कारण जो है ना बहुत सारे ही हमारी ज़मीनें वगैरह जो है कुछ पानी में डूब गई, कुछ पानी से बाहर आ गई है ना। जैसे आप अभी भी देखते हैं गुजरात के पास के जो तट हैं वहाँ पर आपको समुद्र के नीचे अभी भी कई शहरों के अवशेष मिलते हैं। ये सब बातें इसी समय हुआ है ना। वर्तमान में भी जलवायु परिवर्तन जारी है, अभी भी ये घटनाएं जलवायु परिवर्तन वगैरह ये सब हो रही हैं। तो देखो टर्शरी युग के अंदर आप ये 4 करोगे, क्या क्या? इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन। फिर क्वाटरनरी युग में प्लेसिटोसीन और होलोसीन। ठीक है। ये हमारा कौन सा है? सिनोजोइक कल्प यानी कि नवजीवी कल्प है। मेरे ख्याल से आपको है ना यही वाला पढ़ के जाना चाहिए। मोस्टली जो क्वेश्चन बनेगा ना वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक में से बनेगा। ठीक है। अच्छे से देखो, आप पीडीएफ लो। देखो ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, मतलब पर आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो ना उस एग्ज़ाम में आप इसको इसी हद तक पढ़ के जाओ। इसमें क्या है, ये आपको कैसे पूछेगा मैं आपको बताऊं। जैसे सिनोजोइक कल्प है, वो पूछेगा भाई सिनोजोइक कल्प के अंदर कितने प्रकार के युग हैं? कि साहब 2 प्रकार के हैं। वो बोलेगा टर्शरी युग को कितने पीरियड्स में बांटा गया है? शक में बांटा गया है। कि साहब 4 पीरियड में बांटा गया है। कि साहब क्वाटरनरी युग को कितने में बांटा गया है? कि 2 में बांटा गया है। और वैसे मेरी पर्सनली मेरे को जो लगता है कि जहाँ से सवाल आना चाहिए वो आना चाहिए मध्यजीवी कल्प से। वो मध्यजीवी कल्प से हमेशा सवाल आता है कि जैसे ट्रियासिक युग है कि इसका टाइम पीरियड कब तक था। जुरासिक युग के डायनासोर का युग कहलाता है। मत्स्य युग कौन सा कहलाता है? खड़िया का युग कौन सा कहलाता है ना। इस तरह खड़िया का युग जैसे क्रिटेशियस युग कहलाता है। इससे पहले देखो आपको मैंने बताया था रीढ़ की हड्डी वाला युग कौन सा है? कि सिल्यूरियन युग है ना। कार्बोनिफेरस है युग, ये कब से कब तक था? 35 करोड़ से 27 करोड़ साल पहले तक था। इसे कोयला युग भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये बनेंगे, आप ये जो मैंने हाईलाइट किए ना इसको पढ़ना, क्वेश्चन हमेशा इसी में से बनेगा। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली कक्षा में। धन्यवाद।